हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फॉर लूप के बारे में सीखेंगे कि हम किस तरह से फॉर लूप को यूज़ करते हैं। तो फॉर लूप को यूज़ करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि मुझे इस वेरिएबल में जो स्ट्रिंग डेटा स्टोर है इसको 10 टाइम्स स्क्रीन पर प्रिंट कराना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको इस तरह लिख के प्रिंट लिखूँगा और इसको इस लिख के प्रिंट करूँगा। तो ये एक बार स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा, देखियो हेलो प्रिंट। फिर मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँगा इसी तरह 10 दफ़ा, तो ये स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 फॉर एग्जांपल 5 दफ़ा मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो ये 5 दफ़ा स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मुझे कोई कहता है कि इसे 100 टाइम स्क्रीन पर प्रिंट कराओ, तो फिर मैं क्या करूँगा, इस तरह कॉपी पेस्ट करूँगा तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए एक शॉर्टकट है जिसे हम फॉर लूप कहते हैं। तो हम फॉर लूप को किस तरह यूज़ करेंगे और इसको 10 टाइम 100 टाइम 1000 टाइम जितने भी हम चाहते हैं तो स्क्रीन पर प्रिंट करा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा फॉर, फिर आपको वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा जिस वेरिएबल को आप रेंज देंगे। फॉर एग्जांपल मैं ए डिफाइन करता हूँ, फिर उसको मैंने रेंज देना है कौन से रेंज में ये वेरिएबल होगा, तो मैं लिखूँगा इन, फिर लिखूँगा रेंज, और रेंज को मैं यहाँ दे दूँगा 10। रेंज में मैं यहाँ दे दूँगा 10, और फिर यहाँ रेशो ये कॉलन सिंबल, और फिर मैं यहाँ अपना प्रिंट स्टेटमेंट लिख दूँगा प्रिंट, और यहाँ ये एस लिख दूँगा। तो देखिए ये सेम वर्क जो है ना, मैंने इस एक लाइन 2 लाइन में कर दिया है, जो इस स्टेटमेंट को 10 टाइम स्क्रीन पर प्रिंट करेगा। जैसे मैं इसको प्रिंट कराता हूँ तो देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 टाइम स्क्रीन पर प्रिंट हो गया। अब फॉर एग्जांपल मैं इसी तरह लिखता हूँ ए, इस ए वेरिएबल को मैं यहाँ लिखता हूँ कामा करता हूँ, तो देखिएगा क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि पाइथन हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट करता है इंडेक्सिंग को। तो देखिए ये 0 1 2 3 9 तक हो गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये 0 से नहीं, मैं अपनी मर्ज़ी से इसको स्टार्ट करूँ, तो उसके लिए फिर मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा क्या, मुझे लिखना पड़ेगा 1 कामा 10। तो 1 कामा 10 जब मैं लिखूँगा यहाँ, तो ये 1 से लेकर 9 तक, ये 10 इंक्लूड नहीं है इसमें, 1 से लेकर 9 तक मुझे ये स्टेटमेंट स्क्रीन पर प्रिंट कराएगा। देखिए ये 1 से लेकर 9 तक ये स्टेटमेंट स्क्रीन पर प्रिंट हो गया। अब अगर मुझे 10 तक चाहिए तो मैं यहाँ 11 लिखूँगा, क्योंकि ये लास्ट वाला नंबर जो है ना ये इंक्लूड नहीं है। तो जब मैं इसको लिखूँगा तो ये 10 टाइम स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से आप फॉर लूप को यूज़ करके मल्टीपल रिपीटेड वर्क को कर सकते हैं, जो भी रिपीटेड वर्क हो। अब फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं 2 का टेबल बनाना चाहता हूँ बच्चों के लिए। या देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास ये ए में ए की वैल्यू जो है ना 1 से लेकर 10 तक चेंज होती जाती है। यहाँ फॉर ए इन रेंज 1 टू 11 का मतलब है कि ए 1 से लेकर 10 तक वैल्यू लेगा। तो इसके लिए मुझे फॉर्मेट करना पड़ेगा इसको इस तरह। देखिए मैं यहाँ लिखूँगा ए, फिर मल्टीप्लाई बाय 2, और यहाँ मुझे इक्वल का साइन लिखना पड़ेगा, और फिर इसको भी फॉर्मेट करना है तो मुझे लिखना पड़ेगा ए मल्टीप्लाई बाय 2। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ एक की वैल्यू 1 आएगी, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, और यहाँ 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा। जैसे मैं इसको प्रिंट करता हूँ आप देखिएगा, तो ये देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 6। इस तरह से आप बहुत सारे काम फॉर लूप के ज़रिए कर सकते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, मेरे पास ये स्ट्रिंग वेरिएबल है जिसमें हेलो माय डियर फ्रेंड स्टोर है। अब अगर मैं इसके पहले वर्ड को एक्सेस करना चाहता हूँ और स्क्रीन पर प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा फ्रेंड, और फिर पेरेंथीसिस में लिखूँगा क्या, पेरेंथीसिस में मैं लिखूँगा एस, और स्क्वायर ब्रैकेट में 0 लिखूँगा। जब भी मैं इसको प्रिंट करूँगा तो ये मेरे लिए इसका ये पहला वर्ड स्क्रीन पर प्रिंट करेगा। अब अगर मुझे इसका दूसरा वर्ड स्क्रीन पर प्रिंट कराना है, एच के बाद जो है ना वो ई है। फॉर एग्जांपल मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको पेस्ट करता हूँ, तो फिर मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा 1 2। इस तरह मैं
मैनुअली कर सकता हूँ। देखिए HELL, इस तरह मैं इस स्ट्रिंग के हर एक वर्ड को एक्सेस कर सकता हूँ मैनुअली। अगर मुझे इसको फॉर लूप से करना है तो वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ इसको डिलीट करता हूँ तो देखिएगा मैं लिखूंगा फॉर, और फिर मुझे इसके लिए वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा एक्स, फॉर एग्जांपल एनो, यहाँ लिखना पड़ेगा एस। ये एस वेरिएबल नहीं है, यहाँ इसका नाम लिखना है। इस दफ़ा हम रेंज क्या है, हमारी रेंज क्या है, हमारी रेंज इसका लेंथ है। ये ऑटोमेटिकली पाइथन डिटेक्ट करता है कि एक्स को कहाँ तक जाना है, एक्स को 0 से लेकर इसकी जितनी लेंथ है उस तक जाना है। अब मुझे क्या करना है, मुझे प्रिंट करना है इस पूरे स्ट्रिंग डेटा को स्क्रीन पर प्रिंट कराना है। तो इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा एस, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में मुझे एक्स लिखना पड़ेगा। इसका मतलब है कि एक्स 0 से लेकर स्ट्रिंग का जितना भी लेंथ है, मतलब इसमें जितने भी करेक्टर है वो 0 से लेकर उस करेक्टर तक स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये एरर हो गया। यहाँ मैंने एरर ये किया था कि मैंने एस आप एक्स लिखा था, इसको एस आप एक्स नहीं लिखना है, इसको जस्ट एक्स ही लिखना है। ये एक्स ऑटोमेटिकली इसके वर्ड को इससे डिटेक्ट करके आपको स्क्रीन पर प्रिंट कराएगा। जैसे प्रिंट कराता हूँ तो देखिए ये सारे वर्ड्स जो है ना ये प्रिंट हो गए। ये देखिए हेलो, ये माई और ये डियर फ्रेंड्स, ये सारे वर्ड्स स्क्रीन पर प्रिंट हो गए। तो मैंने एस आप एक्स लिखा था, यहाँ एस आप एक्स नहीं लिखना चाहिए। यहाँ जस्ट जो वेरिएबल आप डिफाइन करेंगे इसमें ऑटोमेटिकली उसकी वर्ड्स वन बाय वन आते हैं और फिर स्क्रीन पर प्रिंट हो जाते हैं। तो यही इस तरह से हम फॉर लूप को यूज़ करते हैं और फिर डेटा स्ट्रिंग से जो भी वर्ड जितने भी वर्ड हमें चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं इसको इस तरह करता हूँ, इसको कम करता हूँ, हेलो लिखता हूँ जस्ट, तो देखिएगा ये स्क्रीन पर जस्ट हेलो ही प्रिंट करेगा। तो इस तरह से आप फॉर एक्स इन एस लिख कर फिर उस वेरिएबल को स्क्रीन पर प्रिंट करके उसमें जितने वर्ड स्टोर है उसको आप स्क्रीन पर प्रिंट करा सकते हैं। अब देखिएगा दोस्तों मेरे पास एक लिस्ट है फ्रूट, जिसमें एप्पल, ऑरेंज, बनाना, पियर, पाइनएप्पल ये फ्रूट है। अब मैं इस लिस्ट के हर एक एलिमेंट को लूप के ज़रिए एक्सेस करना चाहता हूँ। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा फॉर, और इसके लिए मुझे वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा जैसे कि आई, और आई को कहाँ होना चाहिए, आई को फ्रूट लिस्ट में होना चाहिए। इस तरह मैं लिखूँगा और फिर मैं प्रिंट करूँगा FRINT प्रिंट, और आई को स्क्रीन पर प्रिंट कर दूंगा। तो देखिए ये सारा लिस्ट जो है ना ये स्क्रीन पर शो हो जाएगा। देखिए दोस्तों इस तरह से मैंने ये 0 इंडेक्सन पे जो एलिमेंट है एप्पल वो एक्सेस किया, फिर 1 2 3 4 इस तरह मैं लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकता हूँ, जिसके लिए मुझे कोड लिखना पड़ेगा क्या, फॉर आई वेरिएबल है जो इस इंडेक्स नंबर को एक्सेस करेगा जो जिसका इंडेक्स नंबर 0 है, फिर इसको जिसका इंडेक्सिंग नंबर 1 है, फिर इसको जिसका इंडेक्सिंग नंबर 3 है, इसका इंडेक्सिंग नंबर ये 0 1 2 3 4 5। इसी तरह से ये लूप के ज़रिए मैंने सारे एलिमेंट्स को एक्सेस किया। ये तो यहाँ तकरीबन 0 1 2 3 4 मतलब यहाँ 5 एलिमेंट है। अगर यहाँ बहुत सारे एलिमेंट होंगे तो फिर हम उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने आपको समझाया। अब देखिएगा दोस्तों मुझे फॉर लूप के ज़रिए से इवन नंबर, ऑड नंबर और जो भी सीक्वेंस हो उसको मुझे जनरेट करना है। फॉर एग्जांपल मुझे इवन नंबर का सीक्वेंस जनरेट करना है, तो उसके लिए मैं लिखूँगा फॉर आई इन, मुझे लिखना पड़ेगा रेंज हो, तो मैं रेंज 1 से लेकर 20 तक या 10 तक, 1 से लेकर 11 तक मैं लिखूँगा जो मुझे 10 तक नंबर देगा, और इसको मैं स्क्रीन पर प्रिंट करूँगा इवन नंबर। तो देखिए इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से हम उसको मल्टीप्लाई या 2 पे कम्प्लीटली डिविजिबल हो। तो मैं लिखूँगा 2 इंटू आई। जब मैं इसी तरह लिखूँगा तो देखिए दोस्तों ये देखिए ये सारे इवन नंबर जनरेट हो गए जिसका सीक्वेंस मैंने जनरेट किया। ये देखिए 2 4 6। तो इसी तरह से मैंने ये सीक्वेंस जनरेट किया। आप फॉर एग्जांपल मुझे इसको 8 बनाना है तो इसके साथ मुझे 1 ऐड करना पड़ेगा +1। तो देखिए ये 8 नंबर बन जाएंगे। ये 3 5 इस तरह से ये 8 नंबर बन जाएगा। फॉर एग्जांपल मुझे इसको 0 करना है ताकि 1 वाला एलिमेंट भी आ जाए। ये 0 हो गया। तो देखिए दोस्तों ये 1 3 5 इस तरह ये इवन है, 8 नंबर है।
अब अगर मुझे इसका स्क्वायर 0 से लेकर 10 तक जो नंबर है उसका स्क्वायर चाहिए तो मुझे लिखना पड़ेगा i, और पावर के लिए हम डबल स्टेरिक यूज़ करते हैं, तो ये देखिए ये इसका स्क्वायर देगा मुझे। ये देखिए 0, 1, 4, 9, 16, 25। तो इस तरह से आप बहुत सारे फंक्शन कर सकते हैं फॉर लूप को यूज़ कर सकते हुए। तो आज की वीडियो में इतना भी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम वाइल लूप के बारे में जानेंगे।